मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में 8 की मौत, 16 की हालत गंभीर। बिहार के मोतिहारी में ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रात भर से चला रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है इस सीजन में पहली बार चिमनी को शुरू किया गया था। चिमनी से निकलता धुआं देख सभी लोग खुश थे। अचानक से तेज धमाका हुआ। धुएं के प्रेशर की वजह से चिमनी के ऊपर का हिस्सा फट गया, जिसके मलबे की चपेट में आने से मौतें हुई है। देर रात कोहरा ज्यादा होने के कारण राहत और बचाव कार्य बंद करना पड़ा था। आज रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया था। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। इसके साथ ही मरने वालों के परिवारों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए और घायलों को भी 50,000 की मदद का ऐलान किया है। चीन समेत इन देशों के यात्रियों का होगा RT-PCR टेस्ट। वैश्विक स्तर पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा इसको लेकर जल्दी विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे। मंडाविया ने कहा कि हम विमानन मंत्रालय से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जिन यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या फिर जिनमें बुखार जैसे लक्षण मिलेंगे, उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। महामारी न फैले उसको लिए सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं, ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। गुरु तेग बहादुर अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी, पुलिस कर रही है तलाश। दिल्ली सरकार के गुरु तेग बहादुर अस्पताल से नवजात बच्चे के चोरी का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ की मिली भगत से उनका बच्चा गायब हुआ है। पीड़ित परिवार की शिकायत शादरा जिला की JTV एन्क्लेव थाना पुलिस ने दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। अस्पताल के CCTV फुटेज में एक महिला बच्चे को ले जाती दिख रही है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हुआ हमें तो बताया ही नहीं गया कि बच्चा हुआ। हम 2 बार गए पूछने अंदर तो बोलने लगे शाम तक डिलीवरी होगी। 10 मिनट में हम जरा सा आउट हो गए वहाँ से और 10 मिनट बाद ही हमारे पेशेंट को OT में शिफ्ट कर दिया। हमारे को एक बार भी नहीं बोला कि क्या नाम है तुम्हारा ये पेशेंट जा रहा है, OT में आ जाओ एक बार। फिर हम ढूंढते ढूंढते OT में गए। हमने अपने पेशेंट से बात की, बात करके देख के चले आए। कह लगे बाहर जाओ, जब हो जाएगा हम बुला लेंगे। हम वेट कर रहे 1 घंटे तक हमने वेट किया, हमारी कोई आवाज़ नहीं लगी। फिर हम खुद ही उठ के और गायनी में गए, पता करा जा करके कि क्या हुआ है। कह रहे कार्तिक शर्मा के कुछ हो गया, पूजा कार्तिक के। कह लगे हाँ उनका लड़का हो गया और हिना नाम की लेडीज़ को ही लेके चली गई है। नानी बता रही है कि नानी का हैंडओवर कर दिया है। और न बच्चे के कपड़े, न बच्चे की दादी कपड़े लेकर के बैठी हुई है, अभी तक बैठी हुई है। तो हिना कौन है? हमारा कोई रिलेशन में नहीं है, कोई हमारी जान पहचान की नहीं है, कोई हमारा कोई मतलब नहीं है। वाइफ को हम लोग यहाँ पे सर्जरी के लिए लेकर आए थे, डिलीवरी कराने के लिए 22 तारीख। इन लोगों ने बोला कि सर्जरी होगा, वेट कर रखा था, होल्ड कर रखा था। 4 बार ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उसके बाद वापस होल्ड पे रख दिया। मॉर्निंग में इन लोगों ने हमें बिना इन्फॉर्म किए मेरी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया। हम लोगों ने मॉर्निंग में एक पेशेंट जो उसके बगल में था उसको कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि आपका पेशेंट ऑलरेडी आधे घंटे पहले ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। बिना अटेंडर को बुलाए, बिना हमें इन्फॉर्म किए हमारा पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो गया। हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर में जाके कंफर्म किया। उन्होंने बोला अभी एक ऑपरेशन खत्म हो रहा है, उसके बाद आपकी वाइफ का ऑपरेशन होगा। आप बार बार आके परेशान मत करना और बाहर भीड़ मत लगाना, आप साइड में जाके बैठ जाओ, आपको वहीं पे इन्फॉर्म करेंगे। 1:05 पे मेरी वाइफ को बेबी बॉय हुआ। इन लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जबकि 1:10 पे हम लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। 1:20 पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट, 40 मिनट तक हम लोग वहीं पर खड़े रहे। हर 10 मिनट में हम लोग आकर चेक कर रहे थे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। एंड में जब मैं आया, गार्ड ने मुझे बोला कि यहाँ पे आके बार बार परेशान मत करो, आप जाके पीछे बैठ जाओ, तो डिलीवरी होगी तो हम आपको बुला लेंगे। 2:20 के अराउंड मैं वहाँ पर गया। मैंने पूछा तो गार्ड ने मुझे बोला कि हम लोगों ने जो बच्चा है, बच्चे की नानी को हैंड ओवर कर दिया है। तो मैंने पता किया कि बच्चे की नानी यहाँ पर नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि हिना नाम से लेडीज़ आई, उसने ये बोला कि मैं बच्चे की नानी हूँ और बच्चे के जो फादर हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, बच्चे की मदर को छोड़कर भाग गए हैं।
डॉक्टर ने, नर्स ने, एनओ ने बिना आइडेंटिफाई चेक किए, बिना सारी चीज़ें चेक किए मेरा बच्चा उस लेडीज़ को हैंड ओवर कर दिया। अभी फिलहाल आपसे किसी से बात हुई डॉक्टर यहाँ पे? हाँ जी, मेरी अधिकारी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने कल ही मेरी बात हुई थी। डॉक्टर से मैंने पूछा कि बिना आइडेंटिफाई चेक किए उन्होंने कैसे पेशेंट मेरा बच्चा डिलीवर किया। डॉक्टर का कहना है कि पेशेंट ने डॉक्टर को बोला है कि मेरी मदर का नाम हिना है, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए दूसरी शादी करके। डॉक्टर के सामने तुरंत मैंने अपने पेशेंट से वेरीफाइड कराया, क्योंकि मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक था, बेहोशी में नहीं था। उसने मुझे बोला कि मुझसे ऐसा डॉक्टर ने कुछ भी नहीं पूछा। नहीं, तो आपने कुछ और, आपको क्या लगता है किन की मिली भगत हो सकती है? ये डॉक्टर, नर्स, एनओ, सफाई कर्मचारी, गार्ड, इन सबकी मिली भगत है। सबके नाम की आवाज़ लगी है, मेरी वाइफ के नाम की आवाज़ नहीं लगी। ये जो मिली भगत चल रही है ये लेबर रूम से लेकर स्टार्ट हुई है, जो कि इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अंदर भी इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब मेरा बच्चा डिलीवरी होके हैंड ओवर हो गया है उसके बाद में इन्होंने मुझे वहाँ पे भी बातों में उलझाए रखा कि 4 पूजा है, किसका हुआ है किसका नहीं।